अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे कंपिटेंट सेल प्रिपरेशन कैसे होती है। वैसे तो वो हम ट्रांसफॉर्मेशन में कर चुके हैं, लेकिन इसकी डिटेल अभी हम करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसके टू की प्रॉब्लम्स होते हैं। वो कौन कौन से दो प्रॉब्लम्स हैं? मस्ट बी एबल टू फिजिकली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कि वो फिजिकली क्रॉस कर ले सेल मेम्ब्रेन को, ये बड़ा मुश्किल होता है। वंस इनसाइड द न्यू होस्ट सेल आवर डीएनए मस्ट बी एबल टू रेप्लिकेट। जब वो अंदर चला गया या उसका पार्ट बन गया दूसरे डीएनए का, तो वो रेप्लिकेट करना चाहिए। तो ये दो प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करके कंपिटेंट सेल प्रोड्यूस करते हैं। Transformation is the genetic alteration of a cell resulting from the direct uptake and incorporation of exogenous genetic material from its surrounding to the cell membrane। ठीक है, यानी कि अगर हमारा जो फॉरेन से हम डीएनए लेके वो बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो ये और बाद में वो उसके डीएनए का पार्ट बन जाता है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, और जो सेल ये करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, उनको हम कंपीटेंट सेल कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि कंपीटेंट सेल जो है वो को कैसे प्रिपेयर करते हैं आप। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टू टेक प्लेस द रेसिपिएंट बैक्टीरिया मस्ट बी इन द स्टेट ऑफ कंपिटेंस। ठीक है, विच माइट अकर इन नेचर एज द टाइम लिमिटिंग रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज स्टारवेशन, सेल डेंसिटी, and may be also induced in a laboratory by ultraviolet radiation या heat shock या इलेक्ट्रोपोरेशन। कई मेथड हैं, अल्ट्रावायलेट तो नहीं यूज़ होते क्योंकि वो म्यूटेशन। तो दो मेथड मोस्टली यूज़ होते हैं, एक इलेक्ट्रोपोरेशन वाला है और एक हीट शॉक वाला है, कैल्शियम क्लोराइड वाला मेथड। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 40 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हैं, स्पीशीज हैं जो कि कंपिटेंस शो करती हैं, यानी कि उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है। तो कंपिटेंट सेल्स कौन से होते हैं? कंपिटेंट बैक्टीरियल सेल्स दैट आर एबल टू टेक अप डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट कॉल्ड द कंपिटेंट सेल। वो बैक्टीरियल सेल जो बाहर से डीएनए ले लें और अपना पार्ट बना लें, उनको हम कंपिटेंट सेल कहते हैं। In the laboratory, bacterial cell can be made competent and DNA subsequently introduced by a procedure, mostly heat shock वाला procedure हम करते हैं। Method of transformation: use of cells which are naturally competent like bacteria, Bacillus subtilis, calcium chloride treatment of cells, transformation of protoblast, blast, electroporation of cells, protoblast। ठीक है, यूजिंग हाई वोल्टेज शॉक फॉर फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड टू मेक मेम्ब्रेन मोर परमिएबल टू डीएनए। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन: माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट होती है, इससे हम कर सकते हैं। बम्बार्डमेंट ये हमारे फिजिकल मेथड है। बम्बार्डमेंट ऑफ इंटेक्ट सेल विद मेटल पार्टिकल कोटेड विद डीएनए, या इन्फेक्शन ऑफ सेल्स विद वायरसेस, बैक्टीरियोफाज वगैरह। माइक्रो इंजेक्शन ऑफ डीएनए डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस, माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्टली आप डीएनए न्यूक्लियस तक जाते हैं। तो मोस्टली हम जो मेथड यूज़ करते हैं, कंपिटेंट सेल को आगे ट्रांसफार्म करने के लिए, वो हीट शॉक ट्रांसफॉर्मेशन है। हीट शॉक ट्रांसफॉर्मेशन यूजेज एज ए calcium rich environment provided by calcium chloride to contract the electrostatic repulsion between the plasmid DNA and cell bacterial cellular membrane। और उस पहले टेम्परेचर लो होता है, जो ही टेम्परेचर आप हाई करते हैं तो कैल्शियम आयन जो है पोर को ओपन करते हैं, एक्वा पोर को ओपन करते हैं और फिर डीएनए अंदर जाता है। ए सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर क्रीज पोर इन द मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया लो फॉर द प्लाज्मिड डीएनए टू एंटर द बैक्टीरियल सेल। मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? बफर एंड सोल्यूशन कैल्शियम क्लोराइड, जिसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं, 1 मोलर आप बनाते हैं। स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन बफर होता है जिसको टीएफबी बफर कहते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाते हैं इकट्ठा, आइस कोल्ड कंडीशन चाहिए होती है।
इसके लिए मीडिया आपको चाहिए LS, SOB, SOC, ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, वो आप अपना पीछे जाके देख सकते हैं लेक्चर यूट्यूब में, जब ट्रांसफॉर्मेशन हमने की थी है। तो आज हमने कंपिटेंट सेल जो है वो बनाने। LS एंड SOB मीडियम फॉर इनिशियल ग्रोथ ऑफ कल्चर, लिक्विड जो ग्रोथ भी यूज कर सकते हैं। SOB एगर प्लेट कंटेनिंग 20 मिलीमोल मैग्नीशियम सल्फेट एंड द अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, और SOC मीडियम, ये भी हम लास्ट टाइम बता चुके हैं। मटीरियल रिक्वायर्ड कंडीशन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिगोन्यूक्लियोटाइड, प्लाज्मिड DNA चाहिए होता है। सेंट्रीफ्यूज एंड रोटर चाहिए होती हैं। सर्वो GSA रोटर आर इक्विवेलेंट, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इक्विपमेंट पॉली प्रोपाइलिन ट्यूब चाहिए होती हैं, क्योंकि दूसरी ट्यूब फट सकती हैं, ये फटती नहीं है। चिल्ड इन आइस पॉली प्रोपाइलिन ट्यूब्स। वाटर बार चाहिए जो कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंटली प्रोवाइड कर रहा है। प्रोसीजर क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। Inoculate the E. coli culture into the LB medium and incubate at 37 degrees centigrade for 24 hours without vigorous shaking at 180 RPM revolution per minute। तो आपने क्या करना है, इकोलाई के कल्चर को LB मीडिया में ग्रो कराना है, और फिर उसको इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 दिन के लिए, और उसको कम RPM पे रखना है, 180 RPM रेवोल्यूशन पर मिनट पे। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एलिक्विट 0.5 ml ऑफ द ग्रोथ कल्चर इनटू द 50 ml ऑफ LB इन a 200 ml conical flask, प्री वार्म द ब्रोथ टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने जो ग्रो कराया है बैक्टीरिया, उसमें से एलिक्विड लेना है 0.5 ml, ठीक है, ऑफ द ग्रोथ कल्चर, और उसको आपने फिर LB मीडिया के अंदर डाल देना है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और फिर आपने उसको वार्म कर लेना है 37। फिर आपने उसको शेक करना है 180 RPM के ऊपर कुछ देर के लिए। Monitor the growth regularly till the OD 600 reaches to 0.35 to 0.4। आपने ये शेक करते रहना है, ग्रोथ देखती रहना है 180 RPM पे। तो अगर तो एक्टिविटी आती है 0.35 से लेके 4 तक, ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपका प्रोसीजर बैक्टीरियल स्पोर काफ़ी अच्छे आ गए हैं। When suitable growth has been reached, chill the culture on ice। फिर उसको ये जो ट्यूब्स हैं उसको आपने आइस पे लेके जाना है, ठीक है, उसको आपने किस पे लेके जाना है, आइस के ऊपर ले जाना है, और अगले सारे स्टेप्स आइस के ऊपर ही होंगे। ट्रांसफर द कल्चर टू द ऑटोक्लेव सेंट्रीफ्यूज ट्यूब एंड कलेक्ट द सेल पैलेट बाय सेंट्रीफ्यूज एट 6000 RPM फॉर 5 मिनट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। डिस्कार्ड द सुपरनेटेंट, क्योंकि जो बैक्टीरिया वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर जो सुपरनेटेंट होगा उसमें दूसरी डेब्रिज वगैरह होंगी, तो उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। रीसस्पेंड द सेल पैलेट इन 20 ml ऑफ आइस कोल्ड 50 मिलीमोल कैल्शियम क्लोराइड। 20 ml आपने आइस कोल्ड जो लेना है कैल्शियम क्लोराइड, और डाल देना है ये जो बैक्टीरिया है। इंक्यूबेट द सस्पेंडेड सेल ऑन द आइस फॉर 20 मिनट, और 20 मिनट तक उसको उधर ही रहने देना है। फिर कलेक्ट द सेल पैलेट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एट 6000 RPM फॉर 5 मिनट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर दोबारा बैक्टीरियल पैलेट बना लेनी है, फिर आपने दोबारा उसको रीसस्पेंड करना है इसके अंदर 2.5 ml ऑफ आइस कोल्ड 50 मिलीमोलर कैल्शियम chloride। Optionally, if required to store the component cell for longer period, resuspend the cells with 2.5 ml of ice cold 50 millimole calcium chloride containing 10% glycerol। तो ये अगर आप इसको कंपिटेंट सेल को स्टोर करना चाहते हैं, ये आपके बन गए हैं कंपिटेंट सेल, यहाँ तक आपके कंपिटेंट सेल बन गए हैं। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आपको सस्पेंड करना है उसको कैल्शियम क्लोराइड के अंदर, और उसमें 10% ग्लिसरॉल भी यूज़ करना है।
ठीक है। फिर अगर आप नेक्स्ट स्टेप करना चाह रहे हैं तो यूज़ 100 माइक्रोलीटर ऑफ प्रिपेयर्ड कंपोनेंट सेल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जब आपने उसके अंदर डीएनए डालना है, dispense the component cells into the liquid of 100 microliter and store them at 80 degree centigrade for further use. नॉन कमर्शियल प्रिपरेशन शुड आगे आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो आपने क्या करना है। अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है आगे तो आप आगे क्या करना है, आपने सिंपल एक प्रोसीजर करना है। ठीक है, आपने प्लाज्मेट लेना है। ठीक है, उसको नई ट्यूब में 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर डाल देना है, उसके अंदर कंपिटेंट सेल डाल देने हैं या डीएनए को कंपिटेंट सेल के अंदर डाल देना है। फिर उसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाना है और फिर वो डीएनए अंदर चला जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। बहरहाल कंक्लूजन क्या है, नॉन कमर्शियल प्रिपरेशन शुड नॉर्मली गिव 10⁻⁶ to 10⁻⁷ transferment per microgram of plasmid. A poor preparation will be about 10⁴ microgram or less, but a good preparation of component cell can give up to 10⁸ colonies per microgram of plasmid. Protocol, however, exists for making super component cell that may yield transformation efficiency of our 10⁹ तो ये आपकी इतनी ट्रांसफॉर्मेंट पर माइक्रोग्राम आने चाहिए प्लाज्मेट के, और अगर 10⁴ को आ रही हैं तो इसका मतलब है अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। ठीक है, द केमिकल मेथड however usually does not work well for the linear DNA such as fragment of chromosomal DNA. Probably because the cell native exonuclease enzyme rapidly degrade the linear DNA, तो इसलिए जो प्लाज्मिड डीएनए उसके लिए ये अच्छा है। In contrast, cells that are naturally competent are usually transformed more efficiently with the linear DNA than with the plasmid DNA. इसलिए हम नेचरली जो 40 स्ट्रेन्स हैं बैक्टीरिया को जो कि नेचरली डीएनए ले लेती हैं वो लीनियर डीएनए के लिए यूज करते हैं। The transformation efficiency using the calcium chloride method decreases with the plasmid size. ठीक है, प्रकाशन क्या करनी है आपने, calcium chloride is a hazardous material for skin, eyes and respiratory system and may cause burns, hence use gloves while using the same. ठीक है, तो ये आपने ग्लास पहन के सारा काम करना है। Wide thawing of the cell before use, keep cells on ice not longer than 3 hours. Do not use cells again that have been on ice. उसको दोबारा यूज ना करें। You may stock freeze the component cell in liquid nitrogen. The stock freezing might, ठीक है, तो अगर आप लंबे अरसे तक स्टोर करना चाहते हैं तो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर आप इसको स्टोर करेंगे। The keep cell viable for longer period, but it decreases the transformation efficiency by at least a factor of 10. ठीक है, तो ये आपके पास प्रोसीजर लिखा हुआ है। ठीक है, इंक्यूबेट करना है सेल को, फिर आपने उसको जेंटली स्पिन करना है, फिर कैल्शियम क्लोराइड के अंदर रीसस्पेंड कर देना है सेंट्रीफ्यूज करके, फिर उसको रीसस्पेंड करके उसको स्टोर कर लेना है -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये आपके पास आ गया कंपोनेंट सेल और स्टोर भी हो गए। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन